फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉडी फैट को लेकर, स्पेशली बॉडी फैट और स्पेसिफिक एरिया हमारा चेस्ट रीजन, महिलाओं में ब्रेस्ट रीजन। और मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही आपको क्लियरिटी के साथ ये बताना चाहूँगा कि फ़ैट के बढ़ने के बेसिक रीजंस क्या हैं, उसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की है कि YouTube पर हम लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम चेस्ट और आर्म्स और वट एवर द रीज़न ऑफ अवर बॉडी। लेकिन वहाँ पर कई सारी वीडियोस मैंने जो है ना ऑब्ज़र्व किया है कि वो बहुत ही मिसगाइडेड वीडियोस हैं कि आप बिना डाइटिंग किए, बिना एक्सरसाइज किए आप अपने फ़ैट को हटाइए, बिना ये किए ये करिए, बिना एक्सरसाइज के आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अपने आप को मिसगाइडेड नहीं करना है। मिसगाइडेड कैसे? सिंपल सा नेचर का एक फार्मूला है कि अपने आप को पहले तो नेचर के साथ जोड़ो और जो भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के फार्मूलाज हैं जो नेचर ने दिए हैं, जो आयुर्वेद ने दिए हैं, उसको फॉलो करो, सिंपल। और इससे अगेंस्ट अगर कोई इससे अगेंस्ट बात करता है तो आप उस बात पर बिलीव मत कीजिए, ठीक है। उसके वजह से आप मिसगाइडेड हो रहे हैं और आपको कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और मैं ज़्यादा डिटेल में और डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही आपको इशारा कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अपने आप को बहुत एक्टिव रखिए, अवेयर रखिए और चीज़ों को लेकर सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम लोग क्योंकि अट्रैक्ट हो जाते हैं, लालच में चले जाते हैं, ईजी वे के चक्कर में हम आगे चले जाते हैं कि कोई बहुत ही क्विक हमें सोल्यूशन मिल जाएगा या बहुत आसान सा कोई तरीका मिल जाएगा और हमारे को जो है वो बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही सिंपल है। लाइफ को समझने के लिए नेचर को समझना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि इस बॉडी को नेचर ने बनाया है। हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए बॉडी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक फ़ैट है, तो मैं आपको बहुत यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जो बॉडी का फ़ैट है, अगर हमें किसी भी एरिया से बॉडी फैट हटाना है तो वो उसके लिए हमारी पूरी बॉडी का फ़ैट हटना ज़रूरी है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, अपने आप को मत कीजिए कि मेरे को आर्म्स का फ़ैट हटाना है और यहाँ का फ़ैट हट जाएगा, बाकी जगह का फ़ैट नहीं हटेगा। ऐसा नहीं होता। हमारी पूरी बॉडी का फ़ैट जब हटता है तभी हमारे आर्म्स का फ़ैट भी हटना चालू होगा। हाँ, हम अपने उस एरिया को ज़्यादा फोकस करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मान के चलें कि नहीं सिर्फ यहीं की एक्सरसाइज करेंगे, खाली हम चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे या खाली थाइस की एक्सरसाइज करेंगे और हमारी वहाँ का फ़ैट पूरा चला जाएगा। आपके पेट पर अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट है तो आप यहाँ अगर ये पतला भी हो गया तो क्या आपको लगता है कि आप अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी को नेचर ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक प्रोपोर्शन, एक बॉडी का टो टू हेड एक प्रोपोर्शन है। उस प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी का फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगेंगे। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों के हिप एरिया में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, कुछ के आर्म्स पे बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, तो आपने फील किया होगा कि वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, बहुत ही गंदा सा जो है ना वो उनका लुक्स आते हैं सामने। तो वो उसके पीछे यही कारण है कि वो पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं समझते और मिसगाइड होकर चीज़ों को दूसरी तरीके से अपने आप को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, माइंड को वहाँ पर लगा देते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता और बाद में डिसअपॉइंट फील करते हैं। तो वेरी सिंपल फार्मूला, अपनी बॉडी को समझो, नेचर के साथ जोड़ो और इसके पीछे के जो मेन रीज़न है, कॉज हैं, उनको आप समझो। हमारी बॉडी में कोई भी बिना कारण के कुछ नहीं होता, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। अब बात फ़ैट की करते हैं। फ़ैट क्यों आ रहा है? क्योंकि हम फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। सिंपल। नेचुरल चीज़ें खाएंगे तो फैट नहीं आएगा। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल्स की कमी है, हम मल न्यूट्रिशंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में हम फैट ही ले रहे होते हैं और वो भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, तो बॉडी के अंदर वो डेड फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो स्किन लटकने लगती है, थुलथुला। बिकॉज ये स्किन पे अगर फैट आएगा तो यहाँ स्ट्रेच ही तो होगा। जब धीरे धीरे स्ट्रेच होगा, एक बलून है, एक फ्रेश बलून को आप लीजिए,
है ना, एकदम ब्रांड न्यू बलून को फुलाइए। अब फुलाने के बाद वापस आप उसको शेप में लेकर आइए तो वो क्या होगा, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वो नहीं आ पाती है। तो वैसे ही ये समझना ज़रूरी है कि हमारा बॉडी में जो फैट आ रहा है वो स्किन को लूज़ करेगा। इस स्किन को टाइट करने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इसमें कोई मैजिक नहीं होता, ठीक है। पॉसिबल है फैट को हटाना, बॉडी को टोन करना बहुत आराम से पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपको एक रूटीन की, एक आर्ट ऑफ लिविंग की, जो सुबह से लेकर शाम तक आप एक रूटीन लाइफ को जी रहे हैं, उसमें आपका सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए, सेडेंट्री लाइफ नहीं होनी चाहिए। आपको जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है ज़रूरत से ज़्यादा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी से फैट जल्दी हटेगा। और बॉडी के अंदर दूसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली क्योंकि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लेडीज़ के साथ ही इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो लेडीज़ के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आफ्टर मैरिज कई सारे अलग बदलाव आते हैं, तो वहाँ पर उनकी बॉडी की शेप में बदलाव आना, उनके नेचर में बदलाव आना, माइंड स्विंग करना, हार्मोनल चेंजेस होना, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं द पीरियड ऑफ टाइम। तो उनके साथ कई सारे इश्यूज़ जो है ना जनरेट होने लगते हैं। तो पहला लाइफस्टाइल है, दूसरा हार्मोनल, और तीसरा जेनेटिकल रीजन भी हमारे साथ हो सकता है, या कोई गलत मेडिकेशन की वजह से भी हमारी बॉडी में फैट आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी को समझना है, अच्छे कंसल्ट डॉक्टर के साथ, नेचुरोपैथिस्ट, योगा थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना है, और फिर आप अपने रूटीन को सेट करें। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप मिसगाइड मत होइए कि आपने मील छोड़ दिया है, आप डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप ये फूड खाना चालू कर दिए हैं। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन कई मामलों में वो सही नहीं है, क्योंकि सडनली हम अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। हमें अपने उन बदलाव को नेचुरली लेके आना है अपने साथ, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी आदतों को बदलना होगा। क्योंकि जो आदतें मेरी 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी हैं, मैं कल से उस आदत को कैसे बदल सकता हूँ। तो होता क्या है कि 10, 15, 20 दिन के बाद जो डाइटिशियन को मैंने कंसल्ट किया है, जो डाइटिशियन का जो चार्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो 20 दिन में छूट जाता है। 2 महीने, 3 महीने बाद मैंने रिजल्ट भी ले लिया, लेकिन फिर भी मैं उसको रेगुलर फॉलो नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है कि जो 30 साल पुरानी आपकी बैड हैबिट है, जो आपकी सबकॉन्शियस में जो फीड हो गई है, उसको आपको जड़ से उखाड़ के ख़त्म करना, और वो इस तरीके से करना होगा कि उसको पता भी ना चले और वो नया काम हो जाए। यानी कि रिप्लेस करना है, बट नेचुरली, धीरे धीरे। तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि फैट पूरी बॉडी से हटेगा और हमारे स्पेसिफिक एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी में फैट जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा हमें दिखता है, विजिबल होता है। तो वाटर रिटेंशन का सबसे बड़ा कारण है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का ना करना, और जो है जंक फूड का खाना। पानी को हम प्रॉपर तरीके से नहीं पीते हैं। पानी को किस तरीके से लेना है, कैसे पीना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, और भी आपके अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको क्लियर करूँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।